What a start! भारत के लिए एशिया कप में लगातार आप 4 अर्धशतक मारते हैं, जहां पे टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जहां टीम हार सकती थी, वहां पे आपने अर्धशतक बनाया। उसके बावजूद आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। उन्होंने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप शुभमन गिल को डेंगू हो जाता है, आपको खिलाया जाता है, आप 47 रन बना देते हैं। जब आप टेस्ट के लिए डेब्यू करते हैं और टेस्ट जो आपका लास्ट टेस्ट होता है उसमें आप 50 मार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। विश्व में सबसे तेज ODI 100 मार देते हैं, उसके बावजूद भी आपको नेशनल टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। Only Indians to have scored 200, just 126 deliveries. जिस प्लेयर की धोनी खुद तारीफ करते हैं कि भाई अगर हमने ईशान किशन को भारत के लिए नहीं खिलाया, ये भारत के लिए गलत है कि हमने ऐसे टैलेंट को बेंच पे बिठा के रखा। धोनी ने उनसे कहा कि उनका जैसा टैलेंट अगर कंट्री के लिए लंबे समय तक नहीं खेलता है तो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने साथ ही नाइंसाफी करेंगे। My cricketing idol while growing up was MS Dhoni, and now that I'm here, ईशान किशन भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल तक लेके जाते हैं। अंडर 19 की लीडरशिप से ही चुन लिया जाता है। लगभग 7 साल वो मुंबई के लिए खेलते हैं। उनका हाईएस्ट 99 था और हमने वो देखा है कि ईशान किशन ओपनिंग में आते थे और रोहित शर्मा को फीका कर देते थे, इस तरीके से छक्के चौके मारते थे। फिर सडनली क्या होता है, उनको रिटेन नहीं किया जाता है। जब रिटेन नहीं किया जाता है तो मुंबई ऑक्शन में उनके पीछे भागती है, उनको 15 करोड़ में खरीद लिया जाता है मुंबई द्वारा। अचानक से इतना बड़ा आउटरीच मिलना कि आपको 15 करोड़ में खरीद लिया जाता है। हमारे देश की जनता की एक मेंटेलिटी है, वो खुद गरीब रहे तो रहे, सामने वाले को ज़्यादा पैसा क्यों मिल गया ना, इस चीज़ से कई बार लोगों को दुख मन में होने लगता है। तो ईशान किशन की उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन IPL 2023 के बाद KL राहुल चोटिल हो जाते हैं तो उनका आना लगभग नामुमकिन था। उसके बाद क्या होता है, सडनली एक बुरी खबर आती है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ उस समय लगभग कंफर्म था कि ईशान किशन ही भारत के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। फिर सडनली क्या होता है कि KS भरत को भारत की टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब यहाँ पे पूछने वाली बात यह है BCCI से, भाई KS भरत फिल्म में कहाँ से आ गए? और KS भरत ने बाद में BCCI को कितना डिसअपॉइंट किया, भारत के फैंस को कितना डिसअपॉइंट किया, ये हम सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि KS भरत खेलने लायक नहीं है या उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी। वहीं अगर ईशान किशन को उतने मौके दिए जाते तो मुझे लगता है उन्होंने डेफिनेटली परफॉर्म किया होता। मैंने कई बार पोस्ट डाली है ईशान को लेके, तो लोगों ने तो हमेशा ये कमेंट किया है वहाँ पे कि ईशान किशन इज ऑलवेज बेटर देन शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल के पास रेंज है लेकिन ईशान किशन जैसी नहीं है। ईशान किशन ने, हमने देखा है कि ईशान किशन ने किस तरीके से विश्व का सबसे फास्टेस्ट 100 मारा था। मात्र 126 गेंदों में 24 चौके और 10 छक्के। सिलेक्शन ड्रॉप सिलेक्शन जब ये चल रहा था, सडनली एक खबर आती है कि ईशान किशन बहुत ही एरोगेंट है और वो इंडियन टीम से ब्रेक लेना चाहते हैं। तो लोग लिखने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत एरोगेंसी वाली बात है, इस देश में 140 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं और अगर किसी को स्पॉट मिल रहा है तो वो खेल नहीं रहा है, इसको तो हटा ही देना चाहिए। राहुल द्रविड़ खुद आके क्लेरिफाई करते हैं जब बहुत ज़्यादा आउटरीच हो जाता है कि देखो ईशान के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि वो अवेलेबल ही नहीं थे। वहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि आगे आके वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उनको टीम में लिया जाएगा। अब ये जो एक लाइन बोल दी थी कि आगे आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तब लिया जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर देखे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इंक्लूडिंग धोनी, जिन्होंने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला एक बार नेशनल टीम में आने के बाद, क्योंकि वो ये सोचते रहे कि मैं किसी छोटे प्लेयर का जो अभी डोमेस्टिक में आया है उसकी जगह खुद जाके खेलूं, तो मैं किसी प्लेयर का करियर क्यों खाऊं, बेटर ये है कि मैं ना खेल के नए नए प्लेयर्स को मौका दूं। और इस सोच में कोई बुराई नहीं है, बट अगर राहुल द्रविड़ ने कहा कि भाई डोमेस्टिक में अच्छा करेंगे तो लेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। ईशान किशन ने जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और वो वापस आए। ईशान किशन को फिर सामने आना पड़ा। ईशान किशन ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे लगातार मौके दिए जाएं, लेकिन जैसे ही फ्यूचर में ऐसा होगा कि मैं इस काबिल हूँगा तो मुझे शायद टीम में जगह मिलेगी। ये हो सकता है मुझे और काम करने की ज़रूरत है अभी अपने ऊपर। जब सेलेक्टर्स को लगेगा कि मैं उस जगह को अभी अच्छा कर चुका हूँ, मेहनत करके परफॉर्मेंस वैसा दे चुका हूँ, तो फिर टीम में भी रहूँगा। पता है ईशान किशन की जगह
मुझे लगता है भारत की टीम में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से ज़्यादा बनती है, इवन केएल राहुल से ज़्यादा बनती है, इवन ऋषभ पंत से ज़्यादा बनती है। आपने जितने मौके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि केएल राहुल अच्छे प्लेयर नहीं है या ऋषभ पंत, दोनों ही बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं। केएल राहुल ने, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को हटा दें तो पहले परफॉर्म नहीं किया। इवन केएल राहुल अपनी 10 साल में जगह नहीं बना पाए। एक प्लेयर लगातार 450 मारता है, उसके बाद डबल 100 मारता है, वाइट बॉल क्रिकेट में उसका कमाल का एवरेज है, टेस्ट में भी वो बेहतर कर रहा होता है, उसके बावजूद उसको आप सीट पे बिठा के रखते हो हमेशा, इसलिए क्योंकि आपको केएस भरत को खिलाना है, क्योंकि आपको केएल राहुल को खिलाना है, क्योंकि आपको किसी ऐसे प्लेयर को खिला देना है जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस बंदे को नहीं खिलाना। और वो लगातार साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ की आपको बात बताता हूँ, वेस्ट इंडीज़ में भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही थी स्पिनिंग पिचों पे, उस बंदे ने 250 मार के वो सीरीज जिताई और मैन ऑफ द सीरीज जीती। यार इंडिया लगातार 2 मैच हार गई थी बांग्लादेश से, उसके बाद ये बंदा आता है और डबल 100 मार देता है, बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाता है कि बांग्लादेशी तो है, 126 गेंदों में 200 बनाना मजाक थोड़ी है। तो ईशान किशन का 200 इतना बड़ा था कि वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती है ना। उसके बावजूद ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया जाता है। 7 साल मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद मुंबई इंडियंस से भी ड्रॉप कर दिया जाता है, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाता है। ईशान किशन, मतलब लोगों ने ऐसे कंटेंट बनाने शुरू कर दिए कि ईशान किशन इज फिनिश्ड, ईशान किशन इज ए फ्रॉड, ईशान किशन को तो घमंड हो गया है। तो बिगड़ैल ईशान ने अब बीसीसीआई से बगावत शुरू कर दी। सब ने ईशान के खिलाफ जहर बोला। आईपीएल ऑक्शन आता है और हैदराबाद ईशान किशन के पीछे भागता है। सबसे बड़ी चीज, जिसको आपने 2 बार आईपीएल जिताया, जिस टीम को अपने दम पे 2 सीजन, एक बार सेकंड रन गेटर एंड एक बार हाईएस्ट रन गेटर मुंबई के लिए ईशान किशन ने, और उस साल आईपीएल जीता भी है मुंबई। तो जिस टीम को आपने आईपीएल जिताया, उस टीम ने आपको खरीदने की कोशिश तक नहीं की ड्रॉप करने के बाद। हैदराबाद ईशान किशन के पीछे भागता है और फाइनली पहला मैच होता है और ईशान किशन ने जो ये सेलिब्रेशन किया है ना कि भाई मेरे को तुमने जो 12 करोड़ दिए ना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब दोस्तों, मुझे सिर्फ उस दिन का मैच है कि ये लड़का फिनिश तो नहीं हुआ है, ये लड़का ज़बरदस्त वापसी करेगा भारत की टीम में। और जिस दिन ये लड़का वापसी करेगा ना, मुझे लगता है कि उन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जिन लोगों ने इस बंदे के लिए गलत बोला। वो भाई तुम्हारी बकचोदी से वहाँ पे नहीं खड़ा है, उसने खुद को साबित किया है, इसलिए वो इंडियन टीम में। और अब देखते हैं MI वर्सेज SRH का मैच होगा, उस दिन अगर ईशान किशन चल गया, मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, मैं पार्टी दे दूंगा दोस्तों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लड़का मुंबई की टीम को रौंदे। मुंबई के मैनेजमेंट ने उस लड़के के साथ अच्छा नहीं किया, और मतलब ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात थी कि आपने किसी के लिए इतना टाइम, इतना पेशेंस, इतना मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो और उसके बावजूद आपको इस तरीके से खदेड़ दिया जाए। कुल मिला के ये है कि ईशान किशन की स्टोरी हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन देती है। यार जीवन में ना कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि अब सब कुछ चला गया, लेकिन उसके बाद ही तो होता है भाई कमबैक। अगर कमबैक नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं होगा, तो फिर स्टोरी में क्या मज़ा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।